गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए टेंस की समरी करते हैं। यदि वाक्य में हैबिचुअल एक्ट, प्रॉवर्ब, साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल फैक्ट हो तो वहाँ सिंपल प्रेजेंट कवर होगा, यानी V1 और V5 आएगा। आदतन कार्य, कहावत, साइंटिफिक फैक्ट कोई भी आपके वैज्ञानिक तथ्य, यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य, मैथमेटिकल फैक्ट गणित का तथ्य हो तो वाक्य सिंपल प्रेजेंट में आएगा, V1 V5 में लिखा जाएगा। यदि वाक्य में जनरली, ऑफन, ऑलवेज आ जाए तो वाक्य V1 V5 में आएगा। जनरली, ऑफन, ऑलवेज आए तो V1 V5 में आएगा। यदि वाक्य में स्टिल, एट प्रेजेंट, नाउ और नाउ डेज का प्रयोग हो जाए तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा। इज एम आर के साथ B4 आएगा। स्टिल अभी भी, एट प्रेजेंट अभी भी, नाउ अभी भी, नाउ डेज आजकल। स्टिल, एट प्रेजेंट, नाउ और नाउ डेज यदि वाक्य में आ जाए तो वहाँ पर आपका इज एम आर B4 आएगा। इसी प्रकार वाक्य में सो फार, ऑलरेडी, जस्ट, लेटली, यट का प्रयोग हो जाए तो हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। सो फार अभी तक, ऑलरेडी पहले से ही, जस्ट अभी अभी, लेटली अभी अभी, यट अभी तक। यट एक एडवर्ब है, इसका प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव में होगा। हैज़ हैव नॉट के साथ V3 आएगा और ये वाक्य के आखिर में आएगा। लेटली का लेट से कोई लेना देना नहीं है। लेटली होता है अभी अभी और लेट होता है देरी से। लेटली और यट वाक्य के आखिर में आएंगे। सो फार भी वाक्य के आखिर में आएगा। ऑलरेडी और जस्ट वाक्य के बीच में आएंगे। किसी वाक्य में सिंस और फॉर प्लस टाइम आ जाए, किसी वाक्य में सिंस फॉर प्लस टाइम आ जाए तो उस वाक्य में हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन या हैज़ बीन B4 प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम आएगा। यानी रूम नंबर 4 हैव बीन, हैज़ बीन प्लस B4, रूम नंबर 8 हैड बीन प्लस B4 और रूम नंबर 12 विल हैव बीन प्लस B4 आएगा। यदि वाक्य में सिंस ऑब्लिक फॉर टाइम के साथ आ रहा है तो कोई भी भरने से पहले आप सिंस और फॉर है तो आप इस कहानी को ज़रूर देखेंगे। हैव बीन, हैड बीन, हैज़ बीन और विल हैव बीन B4 इतने टाइम से कर रहा है, कर रहा था, कर रहा होगा, लेकिन सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम के साथ। यदि निश्चित समय है तो सिंस आएगा, अनिश्चित समय है तो फॉर आएगा। 6 पर आइए। स्टैंडर्ड इवेंट ऑफ पास्ट, पास्ट की कोई स्टैंडर्ड घटना है। वाक्य में एगो आ गया, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ आ गया। इट इज़ टाइम, इट इज़ ग्रेट टाइम, इट इज़ हाई टाइम आ गया। ये 5 कंडीशन आ गई। यस्टरडे आ गया तो उसमें केवल पास्ट डेफिनेट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यदि वो पैसिव में है तो वाज वर्ब थर्ड फॉर्म आ सकता है। यानी कुल मिलाकर आपको इन घटनाओं के साथ रूम नंबर 6 में ही रहना पड़ेगा। स्टैंडर्ड इवेंट ऑफ पास्ट, एगो, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इट इज़ हाई टाइम, टाइम और यस्टरडे। अब डिड नॉट प्लस V1 भी आ सकता है, V2 भी आ सकता है और वो पैसिव में सेंटेंस को पूछ जाए तो वाज वर्ब थर्ड फॉर्म भी आ सकता है। 7 पास्ट कंटिन्यूअस प्लस वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस। यदि आपको कंजक्शन वाइल दिया जाए तो उसके साथ साधारणतया दोनों वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस होंगे, यानी वाज वर्ब V4 प्लस वाइल प्लस वाज वर्ब V4। कभी कभी पॉइंट 8 भी आ सकता है, वाइल के इधर पास्ट डेफिनेट हो सकता है और इधर पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, यानी लेफ्ट में V2 और राइट में आपका वाज वर्ब V4 हो सकता है। 9th में आइए। यदि वहन कंजक्शन के रूप में आ जाए तो पास्ट डेफिनेट प्लस वहन प्लस पास्ट डेफिनेट आएगा। कभी कभी पास्ट डेफिनेट प्लस वहन प्लस पास्ट डेफिनेट आएगा। यानी कुल मिलाकर आपको इतना सा याद रखना कि वाइल और वहन कंजक्शन के रूप में है, वाइल और वहन कंजक्शन के रूप में है तो 5 और 6 को नहीं छोड़ेंगे, यानी 5 और 6 में ही रहेंगे। 5 5, 5 6, 6 6, कुछ भी। 11 पर आइए। भूतकाल की 2 घटनाएं साथ चली थी। जो घटना पहले समाप्त हुई वो हैड प्लस V3 में B4 प्लस V2 आ गया। हैड प्लस V3 में वो घटना लिखी जाएगी जो पहले समाप्त हुई है और V2 में वो घटना लिखी जाएगी जो आपकी बाद में समाप्त हुई है।
पॉइंट नंबर 12 पर आइए, वही सिंस ऑब्लिक 4 आ गया तो हैड बीन प्लस V4 यानी रूल नंबर 8 विल के साथ V1 आपका आएगा जब भविष्य के लिए कोई काम करेंगे। 14 पर आइए, वर्क इन पॉसिबिलिटी, कोई काम हो रहा है, वो कर रहा होगा, वो सो रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, यदि ऐसा कोई सेंस आए तो विल बी प्लस B4। 15 पर उसी काम को आपने संभावना में एंड कर दिया है, वो खाना खा चुका होगा, वो अपना होमवर्क कर चुका होगा तो विल हैव के साथ B4। 16 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही से क्वेश्चन बनेगा। बाय द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, जिस भी वाक्य में आ जाए विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी प्रकार फ्यूचर में सिंस ऑब्लिक 4 आ जाए तो विल हैव बीन प्लस B4। कोई भी काम फ्यूचर के लिए फिक्स किया जाता है, वहाँ पर V1 V5 भी आ सकती है। जैसे मैं कल मुंबई जाऊँगा तो आई गो टू मुंबई टुमारो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट मुद्दा आएगा, लेकिन कभी कभी आंसर में मिल नहीं देता तो V1 और V5 से भी आपका वाक्य लिखा जा सकता है। और वही कहानी हैज़ है प्लस V3 प्लस सिंस प्लस V2, यदि सिंस कंजक्शन के रूप में आ रहा है तो उसके लेफ्ट साइड में हैज़ है V3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा और राइट साइड में V2 आएगा। आइए चलते चलते टेंस की पहचान और कर लेते हैं। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका मतलब करता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, इसकी वर्ब आएगी V1 V5 डज नॉट V1 डू नॉट V1। V5 एस वाली वर्ब डज नॉट V1 डू नॉट V1। कर रहा है इज MR V4, मैं पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग। आज के लिए वो कर चुका है हैज़ है V3, मैंने किताब खरीदी है आई हैव परचेज्ड ए बुक। निश्चित समय से कोई काम कर रहा है हैज़ है बीन प्लस B4 प्लस सिंस ऑब्लिक प्लस 4 प्लस टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। मैं जन्म से ही जयपुर में रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस माई बर्थ। 5th में आइए, कल कोई काम आपने किया था या नहीं किया था, V2 डिड नॉट प्लस V1। कल मैंने किताब खरीदी, आई परचेज्ड ए बुक यस्टरडे। कल मैंने किताब नहीं खरीदी, आई डिड नॉट परचेज ए बुक यस्टरडे। कर रहा था वाज वर्ब के साथ B4। कल से पहले कभी भी किया था हैड प्लस V3। 3rd में कहता है आज किया है हैज़ है V3। 5 में कल किया था V2। 7th में कल से पहले कभी भी किया था हैड प्लस V3, ये 357 का पास्ट है। कोई काम समय से कर रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन प्लस B4 प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। मैं जन्म से ही जयपुर में रह रहा था, आई हैड बीन लिविंग इन जयपुर सिंस माई बर्थ। फ्यूचर के लिए आएगा करेगा विल प्लस V1। कर रहा होगा विल बी प्लस V4, वो खाना खा रहा होगा। कर चुका होगा विल हैव प्लस V3, वो खाना खा चुका होगा। और इतने समय से कर रहा होगा विल हैव बीन प्लस B4 प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। 2 में 6 में 8 में घड़ी नहीं होती है। इस MR V4 के ऊपर वाज वर्ब V4, उसके ऊपर विल बी प्लस V4। 4, 8, 12 में घड़ी होती है हैव बीन हैज़ बीन V4 प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम, उसके ऊपर हैड बीन प्लस B4, उसके ऊपर विल हैव बीन प्लस B4। थैंक यू वेरी मच टू बी विद अस। ये समरी थी आपके टेंस की। थैंक यू वेरी मच।